नमस्कार दोस्तों, कामयाबी तक चैनल में आपका स्वागत है। अब हम भारतीय संविधान का भाग 2 करने वाले हैं। हमने पहले भाग में पढ़ा था कि भारतीय संविधान की मांग और भारतीय संविधान की बैठकें। आपको बताना चाहूँगा कि पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है, जिसमें असतः अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद बनते हैं और पंडित जवाहरलाल नेहरू इसमें अपनी उद्देश्य प्रस्तावना को पास करना चाहते हैं, लेकिन डॉक्टर जयकर और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा मना कर दिया जाता है और कहते हैं कि इसे प्रस्तुत करना या पारित करना जल्दबाजी होगी, क्योंकि इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य तथा देशी रियासतों के सदस्य नहीं थे। इसलिए उद्देश्य प्रस्ताव को पास करना खारिज कर दिया जाता है। और उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं दूसरी बैठक। भारतीय संविधान की जो दूसरी बैठक होती है वो बैठक दिल्ली में होती है। 11 दिसंबर 1940 को दूसरी बैठक होती है। इसमें स्थायी अध्यक्ष जो चुने जाते हैं वो राजेंद्र प्रसाद चुने जाते हैं। उपाध्यक्ष की बात करें तो एस.सी. मुखर्जी इसमें उपाध्यक्ष होते हैं। सलाहकार की बात करें तो इसमें सलाहकार बी.एन. राव होते हैं। आपको बता दें कि तीसरी बैठक कब होती है। अब तीसरी बैठक जो इसकी तीसरी बैठक होती है वो 13 दिसंबर 1946 को होती है। 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक होती है और इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर देते हैं। आगे बात करें कि संविधान सभा की, आगे हम बात करते हैं संविधान सभा की रचना कैसे हुई। संविधान सभा की रचना, संविधान सभा की रचना की बात करें या संविधान की रचना की सभा की बात करें तो संविधान के सलाहकार जिसका नाम था बी.एन. राव संविधान का पहला प्रारूप तैयार करते हैं। अक्टूबर 1947 को संविधान का पहला प्रारूप अक्टूबर 1947 को तैयार करते हैं, जिसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। 13 अनुसूचियां थी और उसके बाद 29 अगस्त 1947 में ही एक प्रारूप समिति गठित की जाती है। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसके। और इस प्रारूप समिति में 7 सदस्य और होते हैं। प्रारूप समिति के सदस्यों की बात करें, जब 29 अगस्त को प्रारूप समिति बनकर तैयार हो जाती है तो प्रारूप समिति के सदस्यों के बारे में बात करें तो प्रारूप समिति के 7 सदस्य थे। 7 सदस्य कौन कौन थे ये जान लेते हैं। पहला होता है स्वयं, जिसका अध्यक्ष होता है बी आर अम्बेडकर। दूसरा इसका जो सदस्य होता है वो होता है गोपाला स्वामी इसके दूसरे सदस्य होते हैं। और तीसरे जो सदस्य होते हैं वो होते हैं मोहम्मद
साधु उल्लाह। और जो चौथे सदस्य होते हैं वो चौथे सदस्य होते हैं कृष्णा स्वामी। चौथे सदस्य के बारे में बात करें तो कृष्णा स्वामी कृष्णा स्वामी इसके चौथे सदस्य होते हैं। यदि पांचवें सदस्य की बात करें तो के एम मुंशी इसके पांचवें सदस्य होते हैं। छठे सदस्य की बात करें तो छठे सदस्य डीपी खेतान होते हैं, डीपी खेतान। लेकिन जब डीपी खेतान की मृत्यु हो जाती है तो इनका जो कार्यभार है वो संभालते हैं टीटी कृष्णा माचारी। जो कार्यभार टीटी कृष्णा माचारी इसका कार्य संभालते हैं। उसके बाद बीएल मित्र के बाद जो सदस्य होता है वह होता है एन माधव राव। ये हमारे प्रारूप समिति के 7 सदस्य थे। इसका जो गठन होता है आपको बता दें कि इसका गठन 29 अगस्त 1947 को इसका गठन होता है। और यह अपनी जो अंतिम रिपोर्ट है वह संविधान सभा में पारित कर देती है। तो इसमें अंतिम रिपोर्ट पारित करने के बाद संविधान में अंतिम रिपोर्ट देने के बाद ये क्या अंतिम रिपोर्ट देती है। अंतिम रिपोर्ट के बाद संविधान में 395 अनुच्छेदों की बात करें तो अनुच्छेद 395 यदि अनुसूचियों की बात करें सूचियां की बात करें तो अनुसूचियां इसमें होती हैं 8। तो आपको बताया प्रारूप जब संविधान बनकर तैयार हो जाता है तो इसमें कितने अनुच्छेद होते हैं 395 अनुच्छेद होते हैं। कितनी अनुसूचियां होती हैं 8 अनुसूचियां होती हैं जब तैयार होता है। अगर बात करें तो इसके कुछ वाचन होते हैं प्रारूप समिति के वाचन। आगे हमारा टॉपिक होगा प्रारूप समिति के वाचन। प्रारूप समिति के वाचन। प्रारूप समिति का जो प्रथम वाचन होता है वह प्रथम वाचन की बात करें तो यह प्रथम वाचन 4 नवंबर 1947 को होता है। 4 नवंबर 1947 को होता है। और इसमें वह संविधान पे प्रस्तुत किया जाता है जिसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां शामिल होती हैं। अब बात करें दूसरे वाचन की। दूसरी जो वाचन होता है वह वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक होता है। इस दूसरे वाचन में 8 समिति बनाई जाती हैं। एक दूसरे वाचन में क्या होता है 8 समिति बनती हैं। जो 8 समितियों का गठन होता है बात करें तो कौन कौन सी समिति होती हैं। पहली समिति के बारे में बात करें तो पहली समिति है रियासत समिति का गठन होता है दूसरे वाचन में। और अगर बात करें तो इसके जो अध्यक्ष थे, इसके अध्यक्ष के बारे में बात करें तो इसका अध्यक्ष था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर बात करें दूसरी संचालन समिति, इसके भी जो अध्यक्ष थे वो राजेंद्र प्रसाद थे। बात करें नियम समिति, इसके भी संचालक राजेंद्र प्रसाद थे। तो आपको एक ट्रिक आती है हमारे पास, रियासत का संचालन नियम से करे राजेंद्र रियासत का संचालन नियम से करो। राजेंद्र रियासत का संचालन नियम से करो। ये रियासत समिति
संचालन समिति, नियम समिति, ये तीनों समितियों के जो अध्यक्ष थे वो राजेंद्र प्रसाद थे। रियासत हो, संचालन हो और नियम हो, ये तीनों समिति के जो अध्यक्ष थे वो राजेंद्र प्रसाद थे। और अगर हम चौथी समिति की बात करें तो इसमें चौथी समिति बनाई जाती है प्रांतीय संविधान और सलाहकार। इसमें चौथी समिति होती है प्रांतीय, ये पहली थी, दूसरी थी, तीसरी थी, चौथी है प्रांतीय समिति। अगर इसकी प्रांतीय समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे वल्लभ भाई पटेल। अगर बात करें अगली समिति की, अगली समिति है सलाहकार। समिति, इसके भी अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल थे। पांचवी। छठी समिति की बात करें तो छठी समिति है संघ, संविधान और संघ। छठी समिति है संघ संविधान और संघ शक्ति। ये दोनों समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बनाई जाती हैं। 7 समितियों की। और बात करें 8वीं समिति की, तो 8वीं समिति आपको पता है जो सबसे पहली भी थी। 8वीं समिति हो या पहली समिति माने तो उसे प्रारूप समिति कहते हैं। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे बी आर अम्बेडकर थे। अगर हम बात करें तीसरे वाचन की, जो तीसरा वाचन होता है वह 17 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चलता है। तीसरे वाचन की बात करें, तीसरा वाचन की बात करें तो ये जो वाचन होता है वो 17 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक होता है। इस समिति के बारे में बात करें तो इसने क्या कार्य किए थे। इसने संविधान को अंगीकृत किया था। संविधान का अंगीकृत। या पारित। संविधान का जो पारित किया था वो तीसरे वाचन में ही करते हैं 26 नवंबर 1949 को। अब आपको बता दें जब संविधान अंगीकृत किया गया था तो इसमें अंगीकृत करते समय इसमें 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। जब संविधान बनकर तैयार हो जाता है तो इसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां होती हैं। अब बात करें संविधान की अंतिम बैठक बात करें तो संविधान की जो अंतिम बैठक होती है वो 24 जनवरी को होती है, 24 जनवरी 1950 को। इसमें क्या होता है, इस बैठक में कुछ कार्य होते हैं। राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गान और प्रथम राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगान, प्रथम राष्ट्रपति बनाए जाते हैं। अब आपको बता दें कि हमारा जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू कर देते हैं। और आपको बता दें कि जो हमारा संविधान होता है उसे लिखने वाले कौन थे। लिखने वाले के बारे में बात करें, लिखने वाले तो संविधान को जो लिखने वाले थे वो था प्रेम बिहारी। तो प्रेम बिहारी के द्वारा यह लिखा जाता है।
प्रेम बिहारी के द्वारा ये लिखा जाता है। अगर बात करें इसमें जो चित्र बनाए गए हैं, चित्रकार कौन था? चित्रकार के बारे में बात करें तो नंदलाल बोस। इसमें जो चित्र दिखाए गए हैं उसमें उसका चित्रकार कौन है? नंदलाल बोस। नंदलाल बोस इसके चित्रकार हैं। संविधान को लागू कर दिया जाता है। और संविधान के बारे में बात करें तो संविधान के कुल भाग 22 हैं। और अब हम आगे कल पढ़ने वाले हैं संविधान के स्रोत। संविधान की अच्छी बातें अन्य देशों से ली गई है, इसलिए संविधान के आलोचकों ने इसे उधार का पुलिंदा भी कहा दिया है। तो हम कल बात करेंगे संविधान के स्रोतों के बारे में, फिर उसके बारे में हम संविधान की विशेषताएं, भाग, सभी बातों को हम कल करने वाले हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और कामयाबी चैनल को सब्सक्राइब करें।